एक बार दो व्यक्ति एक चोटी पर माता का मंदिर था, वहां जा रहे थे। रास्ते में जंगल से निकलना था, बड़ी तेज आंधी बारिश आ गई, तो वहां पर रास्ते में रुके, देखा दूर एक कुटिया थी, सोचा आज रात के लिए वहां रुक जाते हैं, बारिश जैसे ही खत्म होगी तुरंत हम मंदिर जाएंगे। तो जैसे ही उस कुटिया के बाहर गए, उनको पता चला ये किसी नर्तकी की कुटिया है। राम 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 राम, नर्तकी की कुटिया कभी नहीं। एक व्यक्ति कहता अब चाहे भीग जाऊं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली गिर जाए, पर मैं इस नर्तकी की कुटिया में तो कभी नहीं जाऊंगा। भैया बिल्कुल अपराध लग जाएगा, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला, नहीं भाई पागल है क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है, बारिश में भीग जाएंगे, पहुंचते पहुंचते कहीं फिसल गए, कोई भ्रमित हो गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तो आज रात्रि भर इस कुटिया के द्वार पर ही बैठकर प्रतीक्षा करूंगा कि ये बारिश रुक जाए और मैं फिर मंदिर की तरफ आगे बढ़ूं। एक व्यक्ति ने कहा ठीक है भैया तू बैठा रह, मैं जा रहा हूं। एक व्यक्ति बारिश में भी मंदिर तक चला गया और दूसरा व्यक्ति पूरी रात उस कुटिया के दरवाजे पर बैठा रहा। कुछ समय बाद किसी कारणवश दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। तो जब उन्हें लेने के लिए आए, तब धर्मराज ने कहा कि जो व्यक्ति उस रात मंदिर तक पहुंच गया था बारिश में भी, उस व्यक्ति को कहा भैया जाओ, अभी तुम्हें 3 नरकों को भोगना है, उसके बाद 4 योनियों में जन्म लेना है, फिर कुछ उद्धार की संभावना है। उस व्यक्ति ने आंख फाड़ के देखा, भाई क्या शायद कुछ गलत बोल दिया है, इसका वाला वो डिपार्टमेंट था, मैं तो मंदिर पहुंच गया था सच्ची में। धर्मराज जी ने कहा भैया धैर्य रखो। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, दूसरा व्यक्ति आया, उसको बोला भाई बधाई हो, स्वयं नारायण की नित्य निकुंजीय सेवा में श्री ललिता सखीजू के अंतर्गत तुम्हारी सेवा नियुक्त की गई है। वो व्यक्ति हैरान, क्या सच में? उसने बोला हाँ। तो जिस व्यक्ति को नर्क भोगना था वो बड़ा गुस्सा में आ गया, क्या भगवान सच में लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया उनका, उनकी गणित खराब हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। तो धर्मराज जी ने बोला भैया बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आप सब भी इस लड्डू में आनंद मत लीजिएगा, लड्डू की जो दवाई है ना बड़े ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज जी ने कहा बिल्कुल सच्ची बात है कि तू मंदिर पहुंचा, हम सब भी पहुंचते हैं, जाते हैं, कई लोग केवल ट्यूसडे जाते हैं, कई लोग केवल संडे प्रसादम खाने जाते हैं, सब जानते हैं बच्चों। अब मैया हमको बुलाते हैं ना, तो राधा रमन जी मैया के जो गुण है वो ज्यादा हमें प्रबल कर देते हैं, हम भी जाते हैं। तो धर्मराज ने क्या बोला, धर्मराज जी ने कहा ये व्यक्ति पहुंचा था उस दिन मंदिर, पर मंदिर पहुंच के जब ठाकुर जी के सामने खड़ा था ना, तब इसका चिंतन पता क्या था, इसका चिंतन था कि अरे भाई मेरा दोस्त वो जो कुटिया के बाहर बैठा है, ना जाने वो उस समय क्या कर रहा होगा, वो कुटिया के भीतर उस नर्तकी के रुंझुन रुंझुन बजते हुए नूपुरों को सुन के उसके मन में कितना आनंद हो रहा होगा, कितना उसको खुशी मिल रही होगी। क्या पता नर्तकी बाहर भी आ गई हो, क्या पता नर्तकी को देखने का भी उसको मौका मिला हो। ये स्मरण करते करते वो ठाकुर जी के मंदिर के सामने खड़ा था। दूसरी ओर जो मित्र नर्तकी की कुटिया के बाहर बैठा रहा पूरी रात, वो ठंड में कुकड़ता हुआ भी क्या सोच रहा था, अरे मैं कितना अभागा हूँ, मेरा मित्र देख बल करके भाग ही गया, इस समय वो ठाकुर जी के सामने मंदिर में खड़ा होगा, ठाकुर जी के अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, राधा रमन लाल के उस अखिलम मधुरम दर्शन को करके उसके हृदय में कितना आनंद आ रहा होगा। मैं कैसा दुर्भागा हूँ, मैं कैसा गधा हूँ कि मैंने उसके साथ गया नहीं और मैं इस नर्तकी की कुटिया के बाहर बैठा हूँ। वो व्यक्ति कुटिया के बाहर बैठा भी मंदिर में था और मंदिर वाला मंदिर में खड़ा होकर भी कुटिया में था। बात बड़ी विचार की है। साधु संग, पहली बात, संग का मतलब केवल फिजिकल संग नहीं होता। मैं जानती हूँ हम तो पाठशाला में बहुत सारे यूथ के संग काम करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हर